आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ये आपको हो जाएगा दिसंबर से 2025 के क्वेश्चन से, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो चलिए, पहले प्रश्न में पूछा है कि भारत में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बी है सुशासन दिवस, ऑप्शन सी है विधि दिवस, ऑप्शन डी है संविधान दिवस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुशासन दिवस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में पूछता है कि सुशासन दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना आपको। तो सुशासन दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में पूछता है कि दिसंबर 2025 में भारत ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया है। तो दिसंबर 2025 में भारत ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया है। तो ऑप्शन ए में है अंतरिक्ष पर्यटन, ऑप्शन बी है डिजिटल गवर्नेंस है, ऑप्शन सी में है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी है खेल कूटनीति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिजिटल गवर्नेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डिजिटल गवर्नेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2025 में भारत ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिए हैं। तो डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि 2025 में भारत का मुख्य फोकस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर रहा है। तो 2025 में जो भारत का मुख्य फोकस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर रहा है। ऑप्शन ए कृषि आधारित, ऑप्शन बी सेवा आधारित, ऑप्शन सी डिजिटल व नवाचार आधारित, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल व नवाचार आधारित हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिजिटल व नवाचार आधारित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 4 में जो पूछा था, तो उसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ में, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि दिसंबर 2025 में किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी। ऑप्शन ए है फिनटेक, ऑप्शन बी है एग्रीटेक, ऑप्शन सी है हेल्थ टेक, ऑप्शन डी है सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी फिनटेक और एग्रीटेक और हेल्थ टेक ये तीनों में बढ़ा है। दिसंबर 2025 में किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। तो फिनटेक में भी बढ़ा है, एग्रीटेक में भी बढ़ा है और हेल्थ टेक में भी बढ़ा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा तीनों का, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 6 में देखें, तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है कर बढ़ाना, ऑप्शन बी में है पारदर्शिता बढ़ाना, ऑप्शन सी में है निजीकरण, ऑप्शन डी है निर्यात कम करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पारदर्शिता को बढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। कहता है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कर बढ़ाना, ऑप्शन बी है पारदर्शिता बढ़ाना, ऑप्शन सी है निजीकरण, ऑप्शन डी है निर्यात कम करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पारदर्शिता को बढ़ाना। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करते दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि 2025 में ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या माना गया। तो 2025 में ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या माना गया। ऑप्शन ए में है खर्च बढ़ना, ऑप्शन बी है समय की बचत, ऑप्शन सी है रोजगार में कमी, ऑप्शन डी है कागजी कार्य बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, समय की बचत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी समय की बचत। कहता है 2025 में ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या माना गया है। तो समय की बचत माना गया है, ऑप्शन नंबर 20 याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 8 की बात कर दोस्तों, इसमें पूछा है कि दिसंबर 2025 में भारत ने किस प्रकार की सेवाओं को डिजिटल किया है। तो दिसंबर 2025 में भारत ने किस प्रकार की सेवाओं को डिजिटल किया है। ऑप्शन ए है केवल बैंकिंग को, ऑप्शन बी है केवल शिक्षा को, ऑप्शन सी है नागरिक सेवाएं, ऑप्शन डी है केवल रक्षा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी नागरिक सेवाएं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिसंबर 2025 में भारत ने किस प्रकार की सेवाओं को डिजिटल किया है। तो नागरिक सेवाओं को किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत ने किस प्रकार की सेवाओं को डिजिटल किया है? तो ऑप्शन ए है केवल बैंकिंग, ऑप्शन बी है केवल शिक्षा, ऑप्शन सी है नागरिक सेवाएं, ऑप्शन डी है केवल रक्षा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिक सेवाएं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि 2025 में भारत की वैश्विक पहचान किस रूप में मजबूत हुई? 2025 में भारत की वैश्विक पहचान किस रूप में मजबूत हुई? तो ऑप्शन ए में है विनिर्माण हब, ऑप्शन बी में है तकनीकी नेतृत्व, ऑप्शन सी में है कच्चा माल निर्यातक, ऑप्शन डी में है पर्यटक केंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तकनीकी नेतृत्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 में भारत की वैश्विक पहचान किस रूप में मजबूत हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तकनीकी नेतृत्व में इसकी पहचान मजबूत हुई है। तो प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि 2025 में भारत की वैश्विक पहचान किस रूप में मजबूत हुई है? तो तकनीकी नेतृत्व में मजबूत हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि दिसंबर 2025 में युवाओं के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक अवसर वाला माना गया है? तो ऑप्शन ए में है कोयला उद्योग, ऑप्शन बी में आईटी और स्टार्टअप, ऑप्शन बी में है पारंपरिक व्यापार, ऑप्शन डी में है खनन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी आईटी और स्टार्टअप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिसंबर 2025 में युवाओं के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक अवसर वाला माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईटी और स्टार्टअप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत में सुशासन का आधार क्या माना जाता है? तो भारत में सुशासन का आधार क्या माना जाता है? ऑप्शन ए में है केंद्रीकरण, ऑप्शन बी में है जवाबदेही, ऑप्शन सी में है गोपनीयता, ऑप्शन डी में विलंबन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जवाबदेही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में सुशासन का आधार क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जवाबदेही माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि भारत में सुशासन का आधार क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है केंद्रीकरण, ऑप्शन बी में है जवाबदेही, ऑप्शन सी में है गोपनीयता, ऑप्शन डी में है विलंबन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी जवाबदेही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में कहते हैं कि 2025 में डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या था? 2025 में डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है इंटरनेट बंद करना, ऑप्शन बी में है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ऑप्शन सी में है आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी में जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि दिसंबर 2025 में भारत ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो दिसंबर 2025 में भारत ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो ऑप्शन ए में है ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी में है शहरी आवास, ऑप्शन सी में है सीमावर्ती क्षेत्र, ऑप्शन डी में है सभी पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी पर हो जाएगा। ग्रामीण विकास हो जाएगा, शहरी आवास हो जाएगा, सीमावर्ती क्षेत्र हो जाएगा। तो कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो ग्रामीण विकास, शहरी आवास हो जाएगा और सीमावर्ती क्षेत्र, इन सभी पर ध्यान दिया है। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2025 में सरकारी सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? तो 2025 में सरकारी सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? ऑप्शन ए में तकनीक, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है समय पर सेवा देना, ऑप्शन डी है वित्त। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समय पर सेवा देना, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी समय पर सेवा देना हो जाएगा। 2025 में सरकारी सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? तो समय पर सेवा देना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर फिर से प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं कि 2025 में सरकारी सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? तो ऑप्शन ए में है तकनीक, ऑप्शन बी में है जनसंख्या, ऑप्शन सी में है समय पर सेवा देना, ऑप्शन डी में है वित्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय पर सेवा देना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो भारत में गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है सख्त कानून, ऑप्शन बी में प्रभावी प्रशासन, ऑप्शन सी में है अधिक कर, ऑप्शन डी में है निजी शासन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभावी प्रशासन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि भारत में गुड जो गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो भारत में गुड गवर्नेंस का अर्थ ही होता है प्रभावी प्रशासन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर फिर से भारत में कहता है कि गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो, भारत प्रशासन प्रभावी प्रशासन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रभावी प्रशासन, याद रखना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रभावी प्रशासन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत की आर्थिक प्राथमिकता क्या रही? तो दिसंबर 2025 में भारत की आर्थिक जो प्राथमिकता है वो क्या रही है? तो ऑप्शन ए में रोजगार सृजन, ऑप्शन बी में है मुद्रास्फीति बढ़ाना, ऑप्शन सी में आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी में सब्सिडी हटाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिसंबर 2025 में भारत की आर्थिक प्राथमिकता क्या रही है? तो रोजगार सृजन को बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजगार सृजन।
अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि दिसंबर 2025 में भारत की आर्थिक प्राथमिकता क्या रही है। तो ऑप्शन ए में है रोजगार सृजन, ऑप्शन बी में है मुद्रास्फीति बढ़ाना, ऑप्शन सी में आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी में सब्सिडी बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो कहते हैं कि 2025 में कौन सा क्षेत्र भारत की विकास कहानी का आधार बना। तो 2025 में कौन सा क्षेत्र भारत की विकास कहानी का आधार बना। तो ऑप्शन ए में शिक्षा, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य, ऑप्शन सी में तकनीक, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, तकनीक भी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा इसमें। तो कहते हैं कि 2025 में कौन सा क्षेत्र भारत की कहानी का आधार बना है। तो शिक्षा भी बना है, स्वास्थ्य बना, तकनीक बना है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को क्या लाभ हुआ। तो डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को क्या लाभ। ऑप्शन ए में अधिक खर्च, ऑप्शन बी में है सरल पहुंच, ऑप्शन सी में है डिजिटल प्रक्रिया, ऑप्शन डी में समय की बर्बादी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सरल पहुँच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को क्या लाभ हुआ है। तो सरल पहुँच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को क्या लाभ हुआ है। तो सरल पहुँच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि 2025 में भारत ने किस दिशा में कदम बढ़ाया। तो 2025 में भारत ने किस दिशा में कदम बढ़ाया। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है केवल आयात, ऑप्शन सी है केवल कृषि, ऑप्शन डी है केवल सेवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 2025 में भारत ने किस दिशा में कदम बढ़ाया। तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र की तरफ बढ़ाया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो इसमें कहता है कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी है पारदर्शिता, ऑप्शन सी है प्रचार, ऑप्शन डी नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी पारदर्शिता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो पारदर्शिता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे। कहता है सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी है पारदर्शिता, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारदर्शिता। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता क्या थी। तो दिसंबर 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता क्या थी। ऑप्शन ए समान अवसर, ऑप्शन बी है केवल शहरी विकास, ऑप्शन सी है कर वृद्धि ऑप्शन सी में है कर वृद्धि, ऑप्शन डी में है निजीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान अवसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिसंबर 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता क्या थी। तो समान अवसर था, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 21 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिसंबर 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता क्या थी। तो ऑप्शन ए में है समान अवसर, ऑप्शन बी है केवल शहरी विकास, ऑप्शन सी है कर वृद्धि, ऑप्शन डी निजीकरण। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समान अवसर। याद रखना आपको, समान अवसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि 2025 में सरकारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या रहा। 2025 में सरकारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या रहा। ऑप्शन ए है लाभ कमाना, ऑप्शन बी है जन कल्याण, ऑप्शन सी है निर्यात घटाना, ऑप्शन डी है प्रशासन समिति करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन कल्याण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2025 में सरकारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है। तो जन कल्याण रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि डिजिटल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डिजिटल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए है बढ़ा, ऑप्शन बी कोई असर नहीं, ऑप्शन सी कम हुआ, ऑप्शन डी समाप्त हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कम हुआ है। तो डिजिटल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कम हुआ है, डिजिटल गवर्नेंस से जो है कम हुआ है भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो इसमें कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी रही। ऑप्शन है कमजोर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी मजबूत, ऑप्शन डी नकारात्मक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मजबूत। तो कहते हैं कि दिसंबर 2025 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी रही है। तो मजबूत रही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, ठीक है। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संदेश क्या रहा। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संदेश क्या रहा। ऑप्शन ए में है तेज विकास, ऑप्शन बी है सुशासन की विकास की कुंजी, ऑप्शन सी है निजीकरण सर्वोपरि, ऑप्शन डी है केवल तकनीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुशासन ही विकास की कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि 2025 का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संदेश क्या रहा है। तो सुशासन की विकास की कुंजी रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए फिर से एक बार इस
लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संदेश क्या रहा है, तो इसका रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुशासन ही विकास की कुंजी है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहा। इस तरीके के आपके किसी भी कंपटीशन, अगर आप एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जीडी या किसी भी रेलवे विभाग की किसी भी जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं, आरपीएफ की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस के दरोगा की, एसआई की, किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, बैंक के पीओ की तैयारी करते हैं या यूपीएससी बीपीएससी, उस सभी में ये जो हमारे चैनल्स पे जो वीडियो अपलोड होते हैं ना, सभी में काम आने वाली वीडियो जो है। अगर आप जीके जीएस या करंट अफेयर्स आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट करें चैनल को, और अपने जितने भी दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें वीडियो को। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।